डिफाइन करें तो हम डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड, तो इस कम्बिनेशन को हम कहते हैं सीरीज कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। अब सीरीज कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के कुछ प्रॉपर्टीज हैं। जितना चार्ज C1 पे स्टोर होगा उतना ही चार्ज C2 पे स्टोर होगा, मतलब चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर विल बी सेम, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर विल रिमेन सेम, हर कैपेसिटर पर चार्ज जो है वो सेम होगा। और इसका रीज़न क्या है, मतलब लेट्स से Q चार्ज ये बैटरी प्रोवाइड करते हैं तो ये बराबर होगा Q1 के और ये बराबर होगा Q2 के। और एक इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है लेट्स से कि ये बैटरी जो है यहाँ पे लेट्स से 5 कूलम चार्ज जो है वो प्रोवाइड करती है, लेट्स से पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये जो प्लेट है यहाँ पे, ये जो H वाला हिस्सा है, H सेक्शन है, ये एक आइसोलेटेड कंडक्टर है, इस पे नेट चार्ज पहले भी 0 है और बाद में भी 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे जब पॉजिटिव 5 कूलम चार्ज अपेयर होगा तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस प्लेट पे जो नेगेटिव चार्जेस है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 5 कूलम नेगेटिव चार्ज अपेयर हो जाएगा। अब ये H वाला हिस्सा है ये न्यूट्रल होना चाहिए, इस पे नेट चार्ज 0 है, तो यहाँ पे अगर -5 कूलम चार्ज अपेयर होता है तो इसके राइट हिस्से पर 5 कूलम पॉजिटिव चार्ज अपेयर होना चाहिए, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ पे -5 कूलम चार्ज जो है वो अपेयर होना चाहिए। तो इस तरीके से जितना चार्ज यहाँ पे लेफ्ट हैंड प्लेट पे होगा उतना राइट हैंड प्लेट पे होगा, जितना यहाँ पे लेफ्ट हैंड प्लेट पे होगा राइट हैंड प्लेट पे होगा, तो यहाँ पे जितना चार्ज होगा उतना ही यहाँ पे होगा, मतलब चार्ज जो है वो सेम रहेगा दोनों कैपेसिटर्स पर। तो इस वजह से हम लिख सकते हैं Q1 जो है वो Q2 के बराबर है। दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर बैटरी जो है V पोटेंशियल डिफरेंस जो है प्रोवाइड करती है अक्रॉस द कम्बिनेशन, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है V1 और यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है V2, तो टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो बराबर होगा V1 प्लस V2 के, यानी potential difference provided by the battery is equal to what, V1 potential difference across C1 plus potential difference across C2, इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो एक ही कैपेसिटर से रिप्लेस करें और ऐसा कैपेसिटर हो कि जब ये बैटरी हम उस कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करें तो वो ये दोनों जितना काम कर रहे हैं वो अकेले उतना वर्क करें। मतलब if we replace C1 and C2 by एक ही कैपेसिटर C इक्विवेलेंट से रिप्लेस करें, मतलब इन दोनों की जगह मैं एक ही कैपेसिटर लगाता हूँ और इसको मैं C इक्विवेलेंट का नाम दे देता हूँ और ये बैटरी उसी के साथ मैं कनेक्ट करता हूँ। तो जितना वर्क जो है दोनों इकट्ठे कर रहे हैं वो उतना ही वर्क ये जो है कैपेसिटर अकेला करेगा, उतनी एनर्जी अकेला स्टोर करेगा, ठीक है। इसको कहते हैं क्या, ये इक्विवेलेंट कैपेसिटर है, ठीक है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है इसकी वैल्यू आप मालूम करना चाहते हैं कि कितना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों की जगह, तो इसको C इक्विवेलेंट कहेंगे। अब यहाँ पे जो V1 है इसको मैं अगर लिखना चाहूँ तो V1 को मैं लिख सकता हूँ Q1 डिवाइड बाई C1। अब अगर V2 लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ V2 इज इक्वल टू Q2 डिवाइड बाई C2, लेकिन हमने यहाँ पे पढ़ा है तो यहाँ मैं V1 की जगह लिख सकता हूँ Q डिवाइड बाई C और V2 की जगह भी मैं लिख सकता हूँ Q डिवाइड बाई C लिख सकता हूँ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, V1 और V2 की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे और ये जो V है इसको हम इस तरह लिखेंगे Q डिवाइड बाई C इक्विवेलेंट, तो इक्वेशन में पुट करेंगे तो मैं लिख सकता हूँ Q डिवाइड बाई C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई C1 प्लस Q डिवाइड बाई C2। अब इनसे अगर हम Q कॉमन ले लें तो ये 1/C1 बचेगा